आज हम थर्ड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र में निबंध संकलन से संबंधित जो हमारी पुस्तक है उसमें प्रसाद और निराला निबंध की समीक्षा करेंगे। प्रसाद और निराला निबंध आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का लिखा हुआ है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात जिन हम दो तीन प्रमुख आलोचकों में जो सर्वश्रेष्ठ आलोचकों में जो जिनकी गिनती होती है उनमें नंद दुलारे वाजपेयी भी है। सही मायनों में हम देखें तो आचार्य शुक्ल के पश्चात डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी, और ये तीन ही मुझे ऐसे नाम नज़र आते हैं जो अपनी मौलिक उद्भावनाओं के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का केवल अंधानुकरण ही नहीं किया वरन शुक्ल जी की कमियों की ओर भी उन्होंने संकेत किया, और शुक्ल जी ने जो भी अपनी मान्यताएं स्थापित की उसके प्रति पूरी सहृदयता के साथ उन स्थापनाओं में अपनी निष्ठा रखते हुए भी उनके गुण दोषों की आलोचना की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में बिल्कुल ठीक लिखा कि अपने मौलिक दृष्टिकोण, नव्य समीक्षात्मक मान, तलस्पर्शी दृष्टि, मार्मिक व्याख्या के कारण आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के मूर्धन्य आलोचकों में गिने जाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के जो प्रमुख समीक्षात्मक जो आलेख हैं उनमें हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि। इन्होंने छायावाद को बिल्कुल नए सिरे से, नए ढंग से उसकी समीक्षा की जो हिंदी आलोचना के क्षेत्र में को नई दिशा प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक में उनका संकलित निबंध प्रसाद और निराला एक तुलनात्मक निबंध है। यद्यपि दोनों ही छायावादी कवि हैं, दोनों ही प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इन दोनों कवियों के काव्य में निहित व्यापकता और उसकी अंतरंगता पर गहराई से चर्चा की है। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि प्रसाद और निराला की जो तुलना है या समीक्षा है उसका हिंदी साहित्य में उसकी शुरुआत क्यों हुई। उनके अनुसार हिंदी साहित्य में अधिकांशतः निराला के समर्थन में अधिक लोग आ गए और निराला के प्रति जो सहानुभूति की भावना थी उसका प्रमुख कारण यह था कि निराला अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत अधिक दयनीय दशा में आ गए थे, और इसके अतिरिक्त उनके जीवन में जो भी मानसिक और शारीरिक जो उन्होंने व्याधियां और कष्ट जो उन्होंने भोगे थे उस कारण से लोगों में उनके प्रति सहानुभूति की भावना अधिक आ गई थी, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जो आत्मनिवेदनात्मक गीत लिखे थे उसके कारण से लोगों ने निराला के प्रति अधिक सहानुभूति व्यक्त करने लगे। उन जो पुराने थोड़े बहुत आरोप भी उन पर लगाए जाते थे वो भी लोगों के द्वारा भुला दिए गए थे, और हिंदी में दूसरा कोई कवि निराला के अलावा लोगों को दिखाई नहीं दिया जो इतने विविध विषयों, शैलियों और भाव प्रयोजनों के साथ एक साथ अभिव्यक्त कर सके। निराला के प्रति इस अनुदार भावना रखने वालों में जो आरंभ से ही निराला के प्रशंसक थे वो तो हैं ही, इसके अलावा अंतिम समय में जो उनके आलोच्य थे वे भी उनके प्रशंसक हो गए। तो प्रश्न यह फिर लोगों के दिमाग में यह आने लगा कि निराला और प्रसाद की तुलना में केवल दो कवियों की व्यक्तिगत तुलना है या 20वीं शताब्दी के संपूर्ण हिंदी साहित्य के शीर्ष का जो एक आंकलन है उसकी तुलना कही जाएगी। निराला के प्रति जो एक सहानुभूति की भावना है उसके कारण से ही यह समस्या एक प्रकार से लेखक ने कहा हमारे सामने आई कि निराला और प्रसाद में दोनों में अधिक योगदान हिंदी साहित्य में किसका अधिक मूल्यवान या महत्वपूर्ण योगदान है। लेखक के अनुसार लेखक ने दोनों की ही तुलना जो की है उसमें उन्होंने एक समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी काव्य के इस दोनों काव्य के श्रेष्ठ अंश का निर्वाचन किया है। प्रसाद और निराला का काव्य इस युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। लेखक के अनुसार दोनों का ही श्रेष्ठ काव्य के जो भी प्रतिमान
स्थापित किए गए हैं वो इन दोनों कवियों में निर्बाध रूप से मिलते हैं। इन दोनों कवियों में जीवन की अनुभव की वास्तविकता और व्यापकता की चर्चा देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव अनुभूतियों का जो यथार्थ चित्रण है, सच्चे अर्थों में जो मानव जगत की स्थितियों और सहानुभूति रखने वाले जो तत्व हैं वो इन दोनों कवियों में हमें समान रूप से दिखाई देते हैं। प्रसाद और निराला की तुलना के कारण जो कारण रहे हैं उनके अनुसार निराला के प्रति पिछले वर्षों में हिंदी साहित्य समाज में अतिशय श्रद्धा और सम्मान की भावना उत्पन्न हुई, और इस कारण से जीवन के अंतिम दिनों में उनके लिए कुछ उनकी सेवा, उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, इस कारण से लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा हिंदी का श्रेष्ठ कवि स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और विपरीत परिस्थितियों के कारण निराला ने जो उत्तम कोटि का साहित्य रचना की, उसके कारण से भी हिंदी काव्य के क्षेत्र में निराला का योगदान को सर्वाधिक सराहा गया था। प्रसाद और निराला की तुलना करते हुए लेखक ने कहा है कि इन दोनों साहित्यकारों में जो हमें तत्व समान रूप से जो दिखाई देते हैं वह यह कि दोनों में जहाँ एक और तो जीवन की जो आदर्श स्थितियाँ हैं, जो रूप हैं, उसका चित्रण करने में, मानव के अनुभवों का यथार्थ संस्पर्श चित्रण करने में दोनों ही पीछे नहीं रहे। और समानता के दृष्टिकोण से देखें तो प्रसाद और निराला की रचनाओं में जो महत्वपूर्ण तथ्य वह है काव्य के प्रति उनकी अप्रतिम निष्ठा। लेखक के अनुसार यदि हम लेखक के शब्दों में ही कहें तो सबसे पहली बात तो इन दोनों कवियों में समान रूप से जो पाई जाती है वह जीवनानुभव की वास्तविकता, व्यापकता और गहराई। और एक दूसरी विशेषता जो इन दोनों कवियों को श्रेष्ठता प्रदान करती है वह है कि इनके काव्य के प्रति अप्रतिम निष्ठा। इन्होंने अपनी काव्य रचना के बाहरी उपकरणों में दोनों का अधिक प्रयोग नहीं किया, और दोनों ने वैचारिक तथ्यों और आदर्शों को काव्य में निहित किया। अब प्रश्न हमारे सामने जो यह आता है कि अनुभव की व्यापकता और जीवन की व्यापकता जो शब्द का प्रयोग हुआ है इन दोनों कवियों में कितना समान है और कितना उसमें अधिक गहराई से चित्रित हुआ है। प्रसाद जी का काव्य जहाँ लेखक ने कहा अंतर्वत से अधिक संबंध रहा है, जीवन की अंतरंगता से अधिक संबंध है, वहीं निराला का जो काव्य है वह वस्तुमुखी और बहिरंग तत्व की प्रमुखता में अधिक दिखाई देता है। जहाँ तक निराला के काव्य का कला पक्ष का प्रश्न है तो उसमें रूपात्मक छवियों की कल्पना, भाषा और छंदों की योजना और दार्शनिक समाहार इत्यादि प्रसाद जी की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध रूप में हमें दिखाई देती है। निराला जी ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया, जबकि प्रसाद जी के काव्य में छंदों की इतनी प्रचुरता हमें दिखाई नहीं देती है। और जहाँ तक भाषा की बात है तो प्रसाद जी के काव्य में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ, यद्यपि निराला के शुरुआती काव्य में संस्कृत मिश्रित हिंदी परिष्कृत काव्य भाषा का प्रयोग अधिक हुआ, किंतु बाद में निराला ने सरल और हिंदी उर्दू मिश्रण से संबंधित जो भाषा है उसका प्रयोग अधिक किया गया। प्रसाद जी के काव्य में जो अंतरंग पक्ष जीवन का है वह मार्मिक और गहरा है, जबकि निराला के काव्य में मूल स्वर निसंगता और तटस्थता के आधार पर है। निराला के काव्य में श्रृंगार और शांत रस की प्रमुखता है, जबकि प्रसाद जी के काव्य में जीवन के झंझावतों से जूझते आत्मिक संघर्षों और उसमें करुण तत्व की अधिक प्रधानता हमें दिखाई देती है। यदि लेखक के अनुसार भाव जगत को देखें तो निराला के काव्य में हमें प्रसन्न, स्वस्थ, उदात्त जो लोक है उसका दर्शन होते हैं, यानी ऐसा जगत जो पूरी तरीके से सामाजिक क्रांति के स्वर तो हैं किंतु उसमें स्वस्थ और प्रसन्नतापूर्ण वातावरण के अंतर्गत वह चीज़ दिखाई देती है। निराला के काव्य में क्रांति की भावना वह उनकी प्रगतिशीलता से संबंधित उसका द्योतक है। सामाजिक भूमिका में उन्होंने नारी और पुरुष दोनों के समान दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाया है। अपने इस प्रगतिशील स्वर में निराला जी के काव्य चेतना में जो समकालीन अन्य कवि हैं उनमें वे सर्वाधिक प्रमुख कहे जा सकते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार जो बाहरी वैषम्य जो होते हैं उनके प्रति जो एक विद्रोहात्मक दृष्टि है वह निराला काव्य में अधिक है, जो इस प्रगतिशील स्वर में निराला की काव्य चेतना के रूप में प्रखर रूप में दिखाई देती है। अन्य दृष्टिकोण से देखें तो लेखक के अनुसार निराला सौम्य और संयत श्रृंगार के कवि हैं।
उनकी श्रृंगारिक भावना में किसी प्रकार की व्यक्तिगत कुंठा या खिंचाव हमें दिखाई नहीं देते हैं। और इसी कारण इसी स्वस्थता के कारण निराला छायावादी कवियों की एकांतिकता की ओर अधिक वे नहीं मुड़े, अर्थात जो एक इस सांसारिक जैसे मोह माया से अलग होकर के एकांत अपना जीवन जीना और उस प्रकार की भावना की व्यापकता जो हमें प्रसाद और महादेवी में दिखाई देती है, वैसी निराला में नहीं दिखाई देती, क्योंकि निराला ओजस्विता के दृष्टिकोण के लिए अनुरूप भाषा का निर्माण करके उन्होंने स्वस्थ दृष्टिकोण से श्रृंगार, वीर, शांत और आशय सभी का प्रयोग किया था। प्रसाद का काव्य एक व्यक्तिगत वेदना के मूल स्रोत से अधिक समन्वित है, जबकि उसमें जहाँ वेदना की गहराई की अधिकता है, जैसे लेखक ने कहा कि आरंभिक रचनाओं में तो उनकी जो वेदना है वह अधिक मिलती है, आंसू में प्रसाद ने उस व्यक्तिगत वेदना को पूरी तरीके से थोड़ा छोड़ दिया, किंतु आरंभ में यह अधिक हमें दिखाई देती है। जो प्रेम और सौंदर्य के जो शारीरिक उपादानों से लेकर आध्यात्मिक भाव स्तर तक ले जाने का श्रेय जो है वह प्रसाद को अधिक है, जबकि क्योंकि उन्होंने मन्नू के चरित्र की समस्त जो उद्वेग या कामायनी की श्रद्धा के चित्रण में उन्होंने जिस अतृप्ति और असंतोष की भावना का चित्रण किया है और उसकी महत्वाकांक्षा का, वह तो वास्तव में संपूर्ण नारी के समस्त संयम और कल्याण की भावना निहित दिखाई देती है। प्रसाद ने श्रद्धा और मन्नू नारी और पुरुष के छाया आलोक में कामाने काव्य के बहुरंगी चित्र प्रस्तुत किए थे। यह उनकी जो रचना है उस कारण से प्रसाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महान कवि के रूप में हमारे सामने चित्रित होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रसाद और निराला की जो तुलना है, लेखक ने कहा कि वह तुलना ही क्यों है। इन दोनों कवियों की जिन पृथक पृथक विशेषताओं का उल्लेख लेखक ने किया है, उसमें प्रकृति और प्रवृत्ति की भिन्नता का कुछ आभास लेखक ने कहा कि हमें उपलब्ध हो जाता है। प्रसाद के काव्य की जो भाषा है वह समरूप और समरस है, जबकि निराला की भांति प्रयोगों का वह बाहुल्य नहीं है। निराला और प्रसाद की तुलनात्मकता का विचरण करते हुए लेखक ने प्रसाद की भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों के बाहुल्य की चर्चा भी की है, जिसमें वक्रोक्ति बहुल लाक्षणिक पदावली की अधिकता भी देखने को मिलती है। लेखक ने प्रसाद और निराला इन दोनों को तटस्थ दृष्टिकोण से एक सौंदर्य दृष्टा कवि के रूप में इनका चित्रण करते हुए कहा है कि दोनों का ही जो काव्य है वह हिंदी साहित्य में एक स्वच्छता और उदात्तता से संपन्न है। इसलिए यह तुलना करना कि प्रसाद श्रेष्ठ है वह भी गलत, और यह कहना कि निराला श्रेष्ठ है तो वह भी पूरी तरीके से गलत है। हिंदी साहित्य में दोनों की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। दोनों के उदात्त जो भाव हैं उसका समग्र नियोजन समग्र नियोजन के दृष्टिकोण से उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि निराला स्वयं में एक श्रेष्ठ दार्शनिक है। इसलिए प्रसाद के काव्य के दार्शनिक जब हम चर्चा करते हैं तब निराला के दर्शन को हम यह नहीं कह सकते कि वह उससे किसी प्रकार का कोई श्रेष्ठतर नहीं है। प्रसाद और निराला के श्रृंगार प्रधान गीतों में दोनों में जो हमें प्रतिफलित होता है वह दार्शनिकता का एक अप्रत्यक्ष भाव हमें देखने को मिलता है। प्रतिभा के लेखक के अनुसार प्रतिभा के इन वैचित्र्यों को देखकर प्रसाद और निराला की तुलना का प्रभाव अपने आप में ही असंगत हो जाता है। अंत में लेखक ने कहा है कि दोनों जिस ढंग से जो दोनों प्रतिभाशाली कवि हैं उन दोनों के आधार पर इन दोनों की तुलना अपने आप में एक असंगत बात है। और लेखक ने कहा अनुसार हम तो इतना ही कह सकते हैं कि दोनों ही कवि हैं वह अपनी प्रतिभा में महान, अप्रतिम और अपराजय कवि माने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने प्रसाद और निराला दोनों के काव्य के बाहरी और आंतरिक पक्ष दोनों की विस्तृत चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत की है, जहां उन्होंने एक तरफ प्रसाद की कामायनी का जमकर विशेषताएं बताई, उनका वर्णन किया, वहीं निराला के काव्य की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमता आदि जितनी भी उनकी महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह जो कविताएं हैं उसके अंतर्गत उन्होंने निराला के कौशल की चर्चा की, और काव्य रूपों के दृष्टिकोण से भी निराला के छोटे जो प्रगीत हैं मुक्त छंद में लिखे गए उनकी भी लेखक ने भूरी भूरी प्रशंसा की। केवल लेखक ने कहा कि दोनों का ही अपना महत्व है। जहाँ प्रसाद का महत्व
अपने आप में एक अप्रतिम है, वहीं निराला की संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक आदि में भी सारे लक्षण जो हमें दीर्घ प्रगीतों के या प्रगीत अनुवृत्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हमें नजर आते हैं। तो लेखक के अनुसार दोनों के काव्य में जो एक गहरा दार्शनिक चिंतन है वह हमें नजर आता है, इसलिए दोनों की तुलना ही अपने आप में बेमानी है, असंगत है।